मारना सही जान फिर पगला था। राज भैया राधे 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 राधे, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका हमारे लाइव में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीमा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी। और कैसी हो रीमा? राज भैया कैसे हैं? आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू राज भैया। हरे रामा हरे कृष्णा। धन्यवाद रीमा, धन्यवाद धन्यवाद। और क्या कर रही हो? और भैया कैसी है तबीयत आपकी? राज भैया वही मेडिकल स्टोर वाले हैं ना भैया? क्लिनिक पर है, हाँ 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 क्लिनिक पर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेलकम भैया हमारे लाइव में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतना कीमती टाइम निकाले, इतना बिजी रहते हैं। और रीमा क्या कर रही हो? पढ़ाई, खाना पीना हुआ कि नहीं आपका? कितने बजे तक क्लिनिक बंद करते हैं भैया आप? क्लोज करते हैं दुकान? कितने बजे तक घर पे जाते हैं? दुकान से घर दूर है या पास में ही है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भैया। ठंडी ज़्यादा है भैया जी, टाइम से निकलिए, बहुत ज़्यादा ठंडा है अपनी तरफ, यूपी साइड में। टाइम से निकलिए, 3 किलोमीटर दूरी पर। बढ़िया है फिर, ज़्यादा दूर नहीं है। सीताराम 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 भैया जी। जुड़े 7 लोग हैं, कमेंट सिर्फ 2 लोगों का हो रहा, लाइव सिर्फ 2 लोग किए हैं। क्या कर रहे हैं 7 लोग पता नहीं। और राज भैया घर पे सब बढ़िया है? हरे कृष्णा राधे 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 राधे, जय लंकेश। आप रावण को मानते हैं क्या भैया ज़्यादा? आपके यहाँ पूजा किसकी होती है ज़्यादा? घर में कितने लोग हैं भैया जी? बाकी लोग क्या करते हैं? आप कितने भाई बहन हैं? बच्चे कितने हैं? जय महाकाल, जय महाकाल, राधे राधे, जय कृष्ण। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। माही मुँह बंद कर। रीमा गायब हो गई। आजकल लाइव में कम लोग आ रहे हैं भैया, कल से
परसों तो 15 लोग थे, कल 7 लोग थे, आज 2 ही लोग आ रहे हैं। आप रात में लाइव नहीं आते क्या भैया? राज भैया आप रात में नहीं आते क्या? अरे हैं नाच नौटंकी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बन्नी और बन्ना गीत आपका बहुत ही प्यारा था, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद नाच नौटंकी भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं नाच भैया? वेलकम माई लाइव चैट, वेलकम टू माई लाइव चैट नाच भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। और इतना अच्छा कमेंट करने के लिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा राम भैया जुड़ चुके हैं। हमारे सुबह सुबह औरत की पूजा करता है जब खाना मिलता है जब और हेमा राव भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है और शादी कैसा गया? विजय बादशाहपुर से बोल रहे हैं। बादशाहपुर, हाँ 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 विजय ना भैया, अभी जान गई। अब तक कंफ्यूज थी भैया क्योंकि बहुत लोग म्यूजिक वाले जुड़े हैं, अभी पूरा पहचान गई बादशाहपुर वाले भैया। और कैसे हैं विजय भैया आप? सब लोग लाइक कर दें प्लीज़। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भैया। हमारा हाल चाल आप देख ही रहे होंगे, खाए पिए मस्त है, दुरुस्त है। वेट कम करना है थोड़ा सा। हमारी आ गई हैं भांजी जी। हेलो मामी जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया हम। आप कैसी हैं बावरी भैया? आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया एकदम। आप बताइए अपना हाल चाल। कल की शादी कैसी रही आपकी? कब तक शादी कर रहे हैं राज भैया आप? अनुराग पांडे भैया आ गए हैं हमारे, अभी वो लाएंगे लाइव में जान। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भैया आपका। कैसे हो आप? अच्छा, शादी अच्छे से हो गई। अंजू दीदी आ गई हमारे। नमस्ते दीदी, नमस्ते। और कैसी हैं आप? हम एकदम अच्छे हैं दीदी, आप कैसी हैं? सीताराम सीता। अंजू दीदी हमारी टाइम की पक्की। राज भैया बहुत टाइम के पक्के। हमने दोपहर में इनसे बोला था हमारे लाइव में आइए, और जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट किया सबसे पहले एंट्री हमारे राज भैया ने ही किया। और अनुराग भैया तो भूलते ही नहीं है। बावरी भैया भी जब से जुड़े हैं कभी नहीं भूले। और आज उनके लाइव में हमको देखी थी अंजू दीदी, और फट से आके जुड़ी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। हमारी अंशु बिट्टू भी नहीं भूलती हैं, वो भी आ जाती हैं, एंट्री कर देती हैं। एकदम पहचान रहे अंजू बहन, आपको नहीं पहचानेंगे? अपनी बहन को कौन भूल सकता है। उमेश भैया भी आ गए। बहुत बहुत स्वागत है उमेश भैया। आप लोगों का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, और 8 मिनट के अंदर हमारी पूरी फैमिली जुट जाती है। अंजू दीदी आपका खाना पीना हुआ? ओझा भैया आपका खाना पीना हो गया? कैसे हैं आप? ओझा भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी वीडियो सब देखते हैं और लाइक कमेंट जरूर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अंजू दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। आ गया मेरा अभिषेक। अभिषेक अनुराग एंट्री कर दिए हैं, और श्रेया बिट्टू भी आ गई है। अब दोनों में छिड़ेगा, तीनों में जंग। कोई धारा लेकर आया होगा अनुराग। अच्छा, खाना पीना हो गया ओझा भैया? नहीं, सो जाओ बेटा। जय और बीरू। अनुराग भैया आप कैसे हैं? खाना पीना हुआ आपका? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ड्यूटी पे है क्या उमेश भैया? अनुराग भैया आज आप कहाँ पे हैं? आप जाने वाले थे गोरखपुर बाबा जी के गांव में, गए कि हैं कि नहीं गए? अभी 2 दिन बाद जाएंगे। आपसे बात हुई थी? हाँ। अभी नहीं। खाना खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं अनुराग भैया आप? आज सोनी दीदी बबलू भैया पता नहीं कहाँ गायब हैं। अभी बस्ती ज़िले में हूँ। ओके, प्लीज़ सब लोग चैनल को लाइक करते चलिए।
अच्छा भैया घर पहुंच गए, ड्यूटी पे हैं अभी आप? तो पाँच फिट कर हमारे 6 फिट के बताइए क्या? भैया अब हमारा आओ जी, अब आप शादी कर ही चुके हैं तो उसमें हम डिसीजन क्या लें? आप देखने तो गए होंगे ना कि आप 5 फिट के हैं, बीबी 6 फिट की है, बढ़िया तो है। आप 5 फिट के हैं तो आप आर्मी में कैसे हो गई आपकी भर्ती भैया? आप तो आर्मी में हो ना, आपने बोला था ना हम आर्मी में हैं। आपकी हाइट 5 फीट है तो ले कैसे लिया? वही छोला भटूरा, वाह क्या बात है, छोला भटूरा खा रहे हैं। अपना बताइए हाल चाल? एकदम बढ़िया ओझा भैया, एकदम बढ़िया हाल चाल। शादी होने के बाद हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती बावरी भैया। आप देखने गए थे, डिसीजन आपको तभी लेना था। भाभी जी यहाँ से क्या कर सकती हैं, बस आशीर्वाद दे सकती है कि आप लोग का शादी हो गया, मस्त रहिए, खुश रहिए। ताजमहल वाले हैं बावरी जी। जी अनुराग भैया ताजमहल वाले हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बोला था हम आर्मी में हैं, आज बोल रहे हैं हम 5 फिट के हैं और 6 फिट की हमारी बीवी है। तो भाभी क्या करें? लड़की देखने तो आप लोग गए होंगे ना भैया जी। 10 मिनट और आएंगे लाइव में। क्यों ऐसे आप लोग आते हैं और ऐसे कैसे चले जाते हैं? ऐसे ना करिए भाई, कम से कम 1 घंटा तो टाइम दीजिए आप लोग। आप लोग के लिए हम 8 बजे का इंतज़ार करते हैं। कब 8 बजे? अंशु बिट्टू चली गई क्या हमारी? अब शेख गायब हो गया। ओझा भैया को रोज कहीं ना कहीं जाना रहता है, उनको पार्टी रहती है शायद, अब उनको फ्री का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी दीदी, मैं गलती से लिख गया, सॉरी मैसेज फुटका है और अच्छा प्रेजेंट हो गया। कोई बात नहीं हेमा राव बावरी, अब हम देख तो रहे नहीं, आप जो लिख रहे हैं वही सही है। और भरोसा पर दुनिया टिकी है तो हम भी भरोसे पर हैं। जैसे एक ताला लगाकर इंसान घर में हीरा मोती सोना चांदी रख के और एक ताले पर घर छोड़ देता है, वैसे जो आप लोग कमेंट छोड़ देते हैं झूठ सही वही हम मान लेते हैं। उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कल रहेंगे 1 घंटे में, 2 घंटे रहेंगे, आज के नहीं जाना। कोई बात नहीं ओझा भैया, आप एंट्री कर देते हैं वही बहुत अच्छा लगता है कि जब से आप जुड़े हैं कभी अब्सेंट नहीं रहते हैं। एक अनुराग हो गए हमारे और एक अभिषेक, एक आप हैं। हेमाराव भैया भी 3 दिन से जब से जुड़े हैं कभी अब्सेंट नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। रात को बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, सुबह दिमाग ख़राब हो गया। क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं? हेमा राव भैया कोई बात नहीं, अपना दिमाग ख़राब होता है तो उसको ठंडा करके किसी के साथ बैठिए और किसी के साथ चैट करिए, क्योंकि आप जो भेजते हैं, आप लोग जैसा कमेंट करते हैं उससे बहुत बहुत दूरी तक की चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हमारा तुम्हारा दिमाग खराब इसी से खराब ही नहीं से मैं इंस्पेक्टर हूँ। कब से तुम इंस्पेक्टर बन गए? तो ठीक है ओझा भैया, आपको पार्टी में जाना है, आप पार्टी अटेंड करिए, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और ठंडे में खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। आप इंजॉय करिए, खाइए पीजिए और कल फिर हमारे लाइव में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अगेन। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय। मैं बुक में शुरू करने वाला बना रही हूँ। अनुराग भैया खाना खा रहे हैं, वो भी छोला भटूरा। और अभिषेक आपने खाना वाना खाया कि नहीं? मान लो कमेंट किए हैं तो सही होगा, लेकिन ऐसा मुझे अभी गले के नीचे नहीं उतर रहा। अनीता दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइव में। कैसी हैं आप, कहाँ से हैं आप? ऐसे कैसे मान ले जब तुम्हारे बारे में हमको एक नक्का पता है।
खरवास में शादी कहाँ होगी, मुझे नहीं पता है ओझा भैया। खरवास चल रहा है, क्या चल रहा है, बर्थडे में जाना। हाँ आजकल बर्थडे और एनिवर्सरी का ज़्यादा स्वाब चल रहा है। शादी से ज़्यादा इनवाइटेड तो हम लोग बर्थडे और एनिवर्सरी में ही रहते हैं। सही कहा आपने, खरवास चल रहा है, मुझे नहीं पता था खरवास चल रहा है। लाइक कर दिया बहन, थैंक यू सिस्टर। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा। कहाँ से हैं आप सिस्टर? गया था 3 बजे रात को, खाना खिलाया, चावल, खाली चावल ही खाए थे का भैया? तो आप अपने पापा वाले होटल में चले जाते जब वो खाली चावल ही खिलाए थे, तो 5 स्टार में चले जाते आप। कि जो है हम 5 स्टार वाले के बेटे और तो उनको खिला रहे हो खाली चावल, वो भी 3 बजे रात को। आपको रुकना ही नहीं था। राधे राधे। अनीता दीदी आप कहाँ से हैं? आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? यूपी से हम भी है सिस्टर। अयोध्या के पास से थोड़ी दूर हमारा घर, अम्बेडकर नगर जिला। कहाँ रहता हूँ? आज आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी चावल। वाह क्या बात है। सीताराम 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 सीताराम। हुआ घर द्वार, हमने हमें प्यारा लगे। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। अपना ध्यान रखना, ठंडी बहुत ज़्यादा है ओझा जी, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आप कहाँ से? दीदी हम भी अयोध्या से 50-60 किलोमीटर दूर हमारा घर अम्बेडकर नगर जिला में आता है। मालीपुर से है हम, मालीपुर सुल्तानपुर जानती होंगी शायद आप। अम्बेडकर नगर अकबरपुर से मैं भी बहन। बस 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 आप पहुंच गई सिस्टर, अम्बेडकर नगर। हम प्रॉपर मालीपुर से हैं। झारखंड बाबा आप जानती होंगी, शिव बाबा आप जानती होंगी जब अकबरपुर से हैं। अकबरपुर और जलालपुर हम लोगों का मार्केट है। धमरुआ, मालीपुर, अकबरपुर। खाना वाना हो गया दीदी? सब्सक्राइब किया कि नहीं हमारे चैनल को दीदी? दाल चावल रोटी बना रहा है, सब्जी अभिषेक। अभिषेक आप अकेले हो या और कोई पार्टनर है आपके साथ? मैं तुमको सोने के लिए बोली थी। तुम्हें सोगी? अपना वीडियो पढ़ाना ना। फिर क्या हुआ बाजीराव भैया आपके साथ? इतने बड़े हो के और आपको खाली चावल दिया जाता है पार्टी में, तो अनर्थ है। अकेले हूँ, हम शहजादपुर से हैं बहन। शहजादपुर में हमारे पिताजी जॉब करते हैं दीदी, वहीं कहीं पे शहजादपुर में ही। सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू दीदी, थैंक यू अनीता दीदी। मैं भी 10 बजे आता हूँ दोपहर में, ठीक मेरी लाइफ में। सिस्टर आप, मैं दोपहर में बजे, बहुत अच्छा टाइम है आपका और अच्छा किया आपने बता दिया। मैं ज़रूर आऊँगी। मैं 1 बजे फ्री रहती हूँ। कल कोई दीदी बता रही थी मैं 10 बजे लाइव आती हूँ, मैं उनके लाइव में नहीं जुड़ पाऊँगी, चाहते हुए भी नहीं जुड़ पाऊँगी, क्योंकि 10 बजे तक मेरे मिस्टर जॉब पे 10:30 बजे जाते हैं। छोटा बच्चा है तो काम बहुत होता है 12 बजे तक। मैं 12 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ और 1 से 2 2:30 तक फ्री रहती हूँ। 2:30 बजे बच्ची को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ तो थोड़ा बिजी हो जाती हूँ आने जाने में। लेकिन आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर आऊँगी आपके लाइव में अनीता दीदी। मेरा भी चैनल है रूपम शुक्ला अवधी लोकगीत कॉमेडी, इस नाम से आपके चैनल लाइव में ज़रूर एंट्री करूँगी। और खाना पीना हो गया सिस्टर? ब्लू दे दो, मैं सिस्टर मुझे ब्लू देना नहीं आता है। खाना पीना हो गया।
सब लोग कहाँ चले गए? फटाफट कमेंट करिए। एक बार एंट्री करके सब गायब हो जाते हैं। फटाफट जुड़ जाइए। आप लोग कहाँ हैं? अनुराग भैया आप खाना ही खा रहे हैं क्या अभी तक? खाना खाते रहिए, कमेंट करते रहिए। हाथ से कमेंट करेंगे दूसरे वाले, तो खाना खाएंगे दूसरे वाले हाथ से। बाजीराव भैया कहाँ गए आप? तक मेरा ठीक है सिस्टर, मैं ज़रूर आऊँगी। 1 से 2 तक मैं फ्री रहती हूँ। बहुत अच्छे टाइमिंग में आप लाइव आते हो। कल एंट्री ज़रूर करूँगी मैं 1 बजे। कोटि कोटि प्रणाम कोटि अनुराग पांडे, बड़े दुख की बात है कि कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन का निधन हो गया। भगवान उनके आत्मा। जी जी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत दुख की बात है भैया जी, तो मानना है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत दुख की बात है। ओम शांति ओम शांति। वो भी दुख की बात है भैया जी। रायपुर में जो ट्रक वो सीएनजी गैस लीक हुआ, कितने लोग जले, तड़प तड़प कर मरे, कितने लोग चिल्ला रहे चीख रहे, वो भी बहुत दुख की बात है। पता नहीं क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। देख देख के एकदम दिल दहल जाता है। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। वो सृजना के पति जो आजकल मोबाइल में ज़्यादा आ रहा है, सृजना के पति की भी हालत देख के बहुत तकलीफ होती है। अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, देखने के बाद तो रूह कांप जाता है। जो टैंकर सीएनजी गैस का लीक हुआ था। थैंक यू अनीता बहन, इतना अच्छा अच्छा कमेंट तुम करती जा रही हो। अरविंद भैया जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अरविंद भैया आप जुड़े हैं और बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? गुस्सा है क्या है आप? राजस्थान जयपुर में? हाँ हाँ हाँ, रायपुर नहीं जयपुर, सॉरी बोलने में हो गया मिस्टेक। रायपुर जयपुर। हाँ, बहुत खतरनाक दर्दनाक घटना हुई है। देखने के बाद तो रूह कांप जा रहा है। जिसके घर के लोग रहे होंगे उसमें उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी भैया। बहुत। सोनी दीदी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है सोनी दीदी। आजकल आप कैसे लेट हो जाती हैं, आपके बिना अधूरा लगता है। जय श्री राम सिस्टर, आप कैसी हो? सोनी दीदी हमारी इतनी अच्छी है, इनके लाइव में हम कभी नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये लेट आती हैं लाइव। और हमें सुबह उठना होता है, बच्ची का 7-8 बजे स्कूल होता है और बहुत काम रहता है। इनके लाइव में 11 बजे हम जा नहीं पाते हैं। फिर भी हमारी सिस्टर इतनी प्यारी हैं कि कभी मन पे नहीं लाती और रोज़ हमारे लाइव में आती हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दीदी हम आपका। 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे, लेकिन आती ज़रूर है। माही, ये माही कहाँ हो? जी मोबाइल में मैसेज आ गया, 2 तारीख को बॉर्डर पर जाना है। जी ज़रूर जाइए, अपनी सेफ्टी रखते हुए भैया जी जाइए। अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। और मौसम भी बहुत ठंडी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना।
एकदम बढ़िया सोनी दीदी, आप अपनी बताइए कैसी हैं। जय माता दी, जय माता दी। बबलू भाई नहीं आ रहे हैं लाइव में, क्या बात, पता नहीं क्यों दीदी, कल भी नहीं आए लाइव में, आज भी, और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आजकल वीडियो पे, पता नहीं गुस्सा है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें वही लग रहा है कि कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया, उस दिन बोल दिए जो कि भैया पढ़े लिखे होते तो शायद है कि आज ऑफिस में बैठते, गाड़ी नहीं चला, लेकिन ये तो मजाक हो रहा था, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लाइफ में जुड़ी हुई बातें जो बोली जाती है वो बस एंजॉय के लिए बोली जाती है, कुछ सीरियस लेने के लिए नहीं बोला जाता। वो तब से वो आए भी नहीं हैं और जो है कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले कमेंट उन्हीं का आता था और सबसे पहले लाइव में वो बबलू भैया ही जुड़ते थे। आप जो घर में गैस यूज करते हो वही वाला था, लेकिन आप भी थोड़ा गैस को ध्यान दीजिएगा। जी जी, थैंक यू अरविंद भैया जी, बहुत ख़तरनाक घटना हुआ है गैस से। आज मैं जाऊंगा सोनी दीदी के लाइव, समय क्या है? सोनी दीदी का 11 बजे लाइव समय है। सोनी दीदी बोलती नहीं है, बस सबका कमेंट पढ़ती हैं। क्यों जा रही हैं नीता दीदी, आप क्या करने जा रही हैं? जाइए मत, अभी मैं आपको विदा नहीं करूँगी जब तक मैं आपको गुड नाइट नहीं बोलूँगी तब तक आप जाना नहीं। ज़रूर आऊँगी 1 बजे, मैं इंतज़ार करने ही नहीं दूँगी, मैं ज़रूर आ जाऊँगी 1 बजे। मेरे को नोटिफिकेशन जो आएगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊँगी। मैं नहीं बोलूँगी गुड नाइट, आप क्यों बोल रही हैं? हम आपको विदा ही नहीं कर रहे हैं। जब आप हाय बाय गुड नाइट कर ही दिए तो ठीक है, बाय बाय गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, ठंडी में बच्चों का ध्यान रखिएगा। यहाँ तो फिलहाल ठंडी नहीं है, यहाँ तो फैन चलता रहता है। हम हैं महाराष्ट्र में भी। रूपम जी, सोनी को बोलिए आपको अपना टाइम चेंज करना थोड़ा। सोनी दीदी अगर दिन में लाइव आती तो हम ज़रूर टाइम दिया करते हैं उनको, लेकिन सोनी दीदी का टाइमिंग है रात को 11 से 12, तो नहीं हो पाता है क्योंकि छोटा बच्चा वो दिन में भी आराम नहीं करने देता मुझे, और क्या बताएं, नहीं जा पाते। सोनी दीदी अगर आपका टाइमिंग हो सके तो आप 7 से 8 आइए, हम ज़रूर जुड़ेंगे आपके लाइव में। नहीं तो आप 4 से 5 हो जाइए, तब भी जुड़ जाया करेंगे। 4 से 5 भी चलेगा, 10 मिनट तो टाइम कम से कम दे ही देंगे, लेकिन आप हमारे लाइव में रोज आते हम नहीं आ पाते, मुझे शर्मिंदगी फील होता है। लेकिन ठीक, आप बड़ी बहन है, छोटी बहन को हर गलती माफ़ करेंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है अरविंद भैया, आपका खाना पीना हुआ, आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कमेंट में बोली गई बात या लाइव में बोली गई बात को सीरियस ना लिया करें, आप लोग दिल से ना लगाया करें। बस एंजॉय के लिए, मस्ती के लिए बोला जाता है कि 4-5 लोग जुड़े हैं आपस में, थोड़ी सी एंजॉय हो जाए और कुछ नहीं। यहाँ बोली जाने वाली बात और लिखा जाने वाला कमेंट को दिल से ना लिया जाए। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि हमारे लाइव में जितने लोग भी जुड़े हैं सब सम्मानित इंसान हैं और बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने लाइव में मैं जाके देखती हूँ, इतना घटिया घटिया कमेंट रहता है, पूछो ही मत। आपका खाना बन गया? नहीं अरविंद भैया जी, हमारा खाना वाना अभी कुछ नहीं बना है, खाना हम बनाएंगे लेट थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, पूनम दीदी हमारी जुड़ चुकी है महाराष्ट्र जलगांव से, बहुत बहुत स्वागत है दीदी, वेलकम टू माय लाइव चैट। कैसी हैं आप? खाना वाना बना कि नहीं बना? हेमा राव बावरी भैया जी, जी मेरी बीवी ऐसी बोल रही है, जो छोड़ दो वहाँ पर कचरा का काम है। मैंने बोला हमारा देश का वादा है, हमारा देश को अच्छा। जी ज़रूर ज़रूर, आपने इतना मेहनत किया है आप, और इतना जो है स्ट्रगल करते हैं, आजकल सरकारी जॉब के लिए वो लोग तरस रहे हैं, और आपको अगर मिल गया है ये तो हम नहीं बोलेंगे कि छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर है, जो डिसीजन लेना है आप दोनों आपस में बैठकर सहमति से ले सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से है कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। आपका खाना बन गया? नहीं दीदी जी, हमारा खाना वाना अभी नहीं बना है, हम बनाएंगे 9:30 बजे से खाना। कचरा का काम नहीं होता, शान का काम होता है भैया जी। कौन बोलता है कि आर्मी के काम कचरा का काम होता है? उससे बड़ा सम्मानित काम क्या है? और
बात है नसीब की। जितना दिन आपका ज़िंदगी होगा, जितना दिन आपका लाइफ होगा, उतने दिन तक आप जिंदा ज़रूर रहेंगे। बाकी देख ही रहे जो रोड पर चलते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह मर जा रहे हैं। जो अभी ट्रक आ रही थी, जो टैंकर में हुआ गैस लीकेज, वो कौन से आर्मी में थे जो इतना तड़पते हुए जान चली गई, क्या मिला? और आर्मी वालों को अगर कुछ खुदा न खास्ता भगवान न करे वो अगर होता भी है तो कितने सम्मान के साथ उनको लाया जाता है। अगर आपने देश रक्षा का प्रण कर ही लिया और इतना जान जोखिम में डाल के आप वहाँ एंट्री कर ही दिए हैं आप, और हो ही गया आपका सिलेक्शन, तो प्लीज़ आप, हम तो यही राय देंगे कि करिए जो आप। अरविंद भैया सही बात है, ऊपर वाला ज़िंदगी भी आए तो उसका एंजॉय करिए। जी जी, 4 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करिए, मौज करिए, मस्त रहिए। किसी की बातों को दिल से ना लगाया करिए, आप लोग से निवेदन है, बस एंजॉय करते रहिए। कौन सी बात, कौन सी रात आखिरी हो जाए कोई नहीं जानता। सुबह होने तक तो फूल को भी नहीं पता रहता है कि हमें मंदिर जाना है या कब्र पर जाना है। हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जी सोनी दीदी सही कह रही हैं, ज़िंदगी भी एकदम फूल की तरह हो गया, कब खिला और कब सूख गया कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस तरह गुब्बारे में पानी भर दो या फुला दो और कब हवा निकल जाए उसमें से, और देखने में कब इतना बड़ा होता है, कब एकदम टिचक जाता है, सेम उसी तरह से ज़िंदगी इंसान की हो गई। कीड़े मकोड़े की तरह मौत हो रहा है। पहले की कुछ टाइम भी होते थे कि 80 साल चलेंगे, 90 साल उम्र है, अभी हम 50 साल के हुए, अभी हम 30 साल और ज़िंदा रहेंगे। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में कुछ टाइम ही नहीं रह गया। हम 20 साल के हैं, कल क्या हो जाए हम 30 साल की उम्र रह ही नहीं गया है। जो बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं आज के टाइम वाले, 60 साल उम्र उनकी हद हो रही है। आप समझ लीजिए कि लोग जान रहे हैं कि हम कितने साल तक और रहेंगे पृथ्वी पर। पहले तो ऐसा अंदाज़ा नहीं था, पहले 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन आज के डेट में सबको अपनी उम्र का पता होता है कि हम इतने दिन तक ही रहेंगे। खान पान भी ऐसा हो गया और रोड पे इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, पूछो ही मत। पहले सुविधा कम थी, दुविधा भी कम थी। लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे। एक्सीडेंट ऐसा, मतलब हम लोग के बचपन में भी इतना एक्सीडेंट सुनाई ही नहीं पड़ता था जितना आप सुनाई देने लगा है। कभी ऐसा नहीं होता कि आज ना सुनाई पड़ा हो, आज ना मोबाइल में दिखाई पड़ा हो कि आज एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है। जितनी सुविधा होती जा रही है उतनी ज़िंदगी खतरनाक होती जा रही है। लोग कान में हेडफोन लगा लेते हैं और सामने से सीटी मारते रहो, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और ला के सामने ठोक देते हैं। 4 व्हीलर इतना हो गया कि 2 व्हीलर वाले को कुचलते हुए चल रहे हैं। पहले 2 व्हीलर वाले साइकिल को कुछ नहीं समझते थे, आज साइकिल वाले 4 व्हीलर को नहीं समझते हैं, और 4 व्हीलर वाले बाइक को नहीं समझते हैं, बाइक वाले डंपर को नहीं समझते हैं। इससे चल रहा है अपनी ज़िंदगी। एक दूसरे को समझते समझते ना समझते हुए कुचलते हुए चल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करते जाइए। पूनम दीदी आपका खाना बन गया कि नहीं? अभी हमारा नहीं बना है। हाँ बनाया, बन गया। पूनम दीदी का खाना बन गया है, खाना खा भी ली होंगी। फिर सो जाओ माही, कल स्कूल है। सोनी दीदी आप क्या बना रही हैं? सोनी दीदी आप एक बार बबलू भैया को कॉल करिए, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो लाइव में? कुछ बात अगर उनको गलत लगा हो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कमेंट भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, चैनल को, वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं, क्या हुआ? आपके पास फ़ोन करेंगे तो आप पर्सनल उनसे बात करिएगा, फिर हम आपसे बात करते हैं कल। अरविंद भैया आपकी बात होती है क्या बबलू भैया से? दोनों लोग गाड़ी चलाते हैं, शायद जानते होंगे एक दूसरे को। नहीं, गुस्सा लगने वाली क्या बात है भैया इसमें? जो सही हो सही है, क्या करेंगे। ये क्या है? श्याम कैसी हैं दीदी आप? श्याम दीदी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ से हैं आप? अनुराग भैया और अभिषेक भैया ही नई बात और रोमांटिक बात ला सकते हैं, और अंशु बिट्टू हमारी। चलिए अपने बचपना में लौट जाइए सब लोग। श्याम दीदी हम बढ़िया, आप कैसी हैं प्लीज़ बताइए।
धन्यवाद हेमा राव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम हरदोई से हैं दीदी, हरदोई से। हरदोई में हमारे भी बड़े छोटे छोटे दोनों ससुर रहते हैं। बड़े वाले ससुर के हम क्या बोलते हैं, नतो है, और हमारे 2 ससुर हैं, हरदोई में रहते हैं। मठ है उनका, 90 एकड़ ज़मीन है, शायद आप जानती भी होंगी उन लोगों को। बहुत बड़ा मठ है उनका, साधुओं का। बड़े वाले ससुर जी एक्सपायर हो गए, छोटे वाले नेता हैं। और उनके बड़े वाले, उनका एक लड़का है वो दरोगा है, शायद आप जान रहे होंगे, लेकिन हरदोई भी छोटे में नहीं है। अनुराग भैया जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी भैया जी। खा चुके कि नहीं अभी अनुराग भैया? बुलाइए अभिषेक को, अंशु दीदी को। उमेश भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम एकदम अच्छे हैं लाडली प्यारी बेटी, आप एकदम अच्छे। आपके कमेंट पढ़ के जो थोड़ा कम अच्छे थे वो भी एकदम मस्त हो गए और एनर्जी आ गई शरीर में। आप कैसे हैं आप बताइए गौर जी। और कैसे हैं आप, खाना पीना हुआ कि नहीं? आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी कमेंट पढ़ के एकदम एनर्जी आ जाती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़ते हैं, कितना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। बाकी लाइफ में जाके मैंने देखा है। आप खुशी रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। धन्यवाद धन्यवाद, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और माता रानी की भी दया दृष्टि आप पर भी बनी रहे भैया। हाँ खा लिया। अभिषेक कहाँ गए? हम लोग लाइव पे आते हैं, बस यही पूछ लेते हैं किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, क्या कर रहे, क्या खाया। प्लीज़ कुछ बचपना की बात बताइए उमेश भैया। आप लोग के बचपन में क्या होता था? आप बचपन में कौन सा खेल खेलते थे? पढ़ने जाते थे तो पेट में दर्द आपके भी होता था कि नहीं? हम तो पढ़ने जाते थे ना, तो हमारे गांव के एक टीचर थे, मतलब गांव के क्या, घर के 2-3 घर के बाद, तो उनके पास मतलब पहले क्या होता था ना, पेटीकोट का कपड़ा होता था, साया बोलते जिसको। पेटीकोट का कपड़ा था तो काट के सिलवाए थे चड्ढा, नाड़ा वाला चड्ढा 2-3 एक ही कलर का सिलवा लिए थे। तो बाहर फैलाया गया था और एक पहने हुए थे वो। बचपन में मैं होता था, अक्सर वही करते हैं लोग। पेट दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, बुखार नहीं बताते हैं कि हमको बुखार है, बस यही अंदरूनी बीमारी बताते हैं कि हमको बुखार है। तो पंडित जी को मतलब हम नहीं जानते थे कि इनको सेम सेम चड्ढियाँ हैं, तो 2 फैलाई हुई थी बाहर। तो हमने मम्मी से बोला कि हमारे गुरुजी आज नहीं जाएंगे। पहले पंडित जी और आचार्य जी ये सब बोला जाता था टीचर को, अभी तो टीचर और सर ऐसे बोला जाता है। हमने कहा कि जो है आचार्य जी का आज दोनों चड्ढियाँ बाहर फैलाई हुई सूख रही हैं, वो जाएंगे नहीं, आज हम भी नहीं जाएंगे। और हमारे आचार्य जी सेम कलर की 3 चड्डी सिलवाए थे सेम पेटीकोट का कपड़े का, हरी हरी वो दिख रही थी, और नहीं गए। दूसरे दिन स्कूल में गए, बहुत होमवर्क था और होमवर्क करके नहीं गए थे। जो पड़ी डंडे पूछो ही मत। उमेश भैया आप बताइए, आपने अपने बचपन में स्कूल जाते समय नौटंकी किया है? गन्ने उन्ने से मार खाए हैं? हमारी बहन तो नहीं मार खाए, हमारा भाई बहुत मार खाया है। वो बहुत किटकिट करता था पढ़ाई करने में, और इस इतना किटकिट करते हुए उस 6वीं क्लास में फेल भी हो गया था। और जब फेल होता था तो आके दरवाजे पर बैठ कर रोता था। अनुराग भैया आप भी सुनाइए कुछ। आप बहुत रोमांटिक बातें करते हैं, आप लोग की बात सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
ये तो हम बोलते रहते हैं जिससे आप लोग जुड़े रहे। और रोमांटिक बात अब एक और अनुराग करते हैं, अंशु करती हैं। भैया आप खाली घी का लालच दे रहे हैं, आ नहीं रहे हैं घी लेकर। और घी लेकर आइए, हम और अनुराग भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। प्लीज आप घी लेकर आइए। और इतने बड़े फैन हमारे पहले मिले हैं जो लाइफ में पहली बार मतलब घी देने को तैयार है। नहीं तो हमारे यहाँ तो घी को सोना बराबर माना जाता है भैया। पूजा वूजा में ढूंढते हैं, पूजा वूजा करने के लिए घी, तो गाय का घी मिलता ही नहीं है। और आप इतने बड़े फैन, बताइए घी लेकर आ रहे हैं, क्या बात है। आइए, हम अनुराग भैया बांट लेंगे, दोनों एक ही गांव के जिला के हैं। अनुराग भैया आप बचपन में टिफिन में क्या खाना पसंद करते थे? हम तो गुलगुला ज़्यादा खाते थे। गुलगुला ले जाना ज़्यादा पसंद करते थे। और वही हाल हमारी लड़की, वो भी हलवा और गुलगुला ज़्यादा पसंद करती है टिफिन में। देख लो पूछने के तला लग ली हूँ। राधे राधे बोलो सबको। लाते लाते अच्छे से बोला करो, लेडी नहीं लगती। लाते 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 बावरी भैया, घी के अलावा भी आपके पास कुछ होगा राजस्थानी तो जरूर लाइएगा, कीमती चीज। पनीर की सब्जी खाई है, मेरे बीवी ने बनाई है, अच्छी बहुत अच्छी। गाजर का हाल अच्छा, आपकी बीवी ने पनीर की सब्जी भैया हम हफ्ते में 2 बार बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग वेज वाले हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो मशरूम पनीर हफ्ते में 1-2 टाइम तो बन ही जाता है। और गाजर का हलवा सर्दी का मौसम चल रहा है तो बनना कंपलसरी है, वो भी बनता ही रहता है। और आपकी बीवी ने बनाई है और अपने हाथों से, तो आप प्लीज़ खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। नहीं, औरतों को पसंद होता नहीं है मीठा, औरतों को ज़्यादा खट्टा और तीखा चीज़ पसंद होता है। आप मेले में जाके देखिए, और रसगुल्लों पे नहीं जाती हैं, ज़्यादा चाट समोसा पानी पूरी पर ही जाती हैं। औरतों को मेले में लेके जाओ मार्केट में, और चाट और पानी पूरी ना खिलाओ, समोसे ना खिलाओ ना, तो घर पे आके देखिए फिर उनका मुंह कैसे बनता है। हम मेले में समोसा नहीं खाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं जब कभी तो खाते हैं समोसा। समोसा हमारा फेवरेट है। हम अगर मेले में जाते हैं तो ज़्यादातर 2-3-4 प्लेट चाट ही खाते हैं। चाउमीन घूम घूम के 4 चाउमीन खा के, और 1 किलो जलेबी और 1 किलो पेठा लेकर घर चले आते हैं, बच्चों के लिए, आज मम्मी पापा के लिए, सबके लिए। हम पानी पूरी खाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का हमें नाश्ता किसी काम का नहीं लगता, बस थोड़ा थोड़ा अगर लगता भी है तो है वड़ा पाव। बाकी यहाँ का नाश्ता हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपने यहाँ की तरह ना पानी पूरी यहाँ का लगता है, और चाट मिलता ही नहीं है। समोसा किसी काम का नहीं होता है। कचौरी भी उड़द की और इसकी मिलती है, कांदा की, वो भी अच्छी नहीं लगती मुझे नाश्ता अपने यहाँ के अच्छे लगते हैं, यूपी के। टिकिया, छोला, समोसा, यहाँ का तो इतना बड़ा बड़ा होता है समोसा, वो भी मीठा एकदम इतना मीठ लगता है, मतलब कुछ स्वाद ही नहीं लगता उसमें आता। हमें अपने यहाँ का अच्छा लगता है। हेमा राव जी का हम आधी बात नहीं समझ पा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही हिंदी बोलने में। कोई बात नहीं भैया जी, हम कुछ बात समझ रहे हैं, कुछ बात नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए सॉरी। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, एक बार अहमदाबाद में का पानी पूरी आप खा के पूरी दिखाइए आप। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, एक बार अहमदाबाद का पानी पूरी दिखाइए आप। अच्छा, मतलब दिखाइए आप मतलब खाइए आप।
ठीक है भैया, अहमदाबाद में हमारा नसीब कहाँ है वैसे अहमदाबाद पहुँचने की। हमारी बुआ की लड़की तो रहती है, लेकिन वो कभी पूछी ही नहीं कि आइए तो क्या जाए उधर। लेकिन हम यूपी में जाते हैं अपने यहाँ का, तो समोसा जी भर के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ का समोसा। छोला टिक्की चाट बहुत पसंद करते हैं। सो जाओ अम्मा, ही नौटंकी ज़्यादा हो रही तुम्हारी। वो खाते हैं कुछ। कहाँ गए हमारे अनुराग और ये अभिषेक। उमेश गौर भैया आप गायब हो गए। श्रेया बिट्टू आपका खाना पीना हो गया? घर में सब कैसे हैं? क्या कर रही हो अभी? कहाँ पे हो आप? आपकी बुआ की लड़की भैया, हमारी उनकी बात ही नहीं होती है तो क्या बताएं आपको। हाँ बुआ जी से बात होती है तो बुआ जी बता देती हैं कि वंदना भी है अहमदाबाद में, उसको एक लड़की एक लड़का है। अब बुआ को नहीं पता होगा तो हमको कहाँ से पता होगा कहाँ रहती है। वो कभी बोली भी नहीं कि आओ घूम जाओ, और हम कभी उससे बात भी नहीं करते, बस फेसबुक पे कभी कभी चैट कर लेती है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप गाड़ी को चलाते हैं, आप थक गए होंगे, जाके सो जाइए अरविंद भैया। राधे राधे, हरे कृष्णा, शिवरात्रि। अनीता दीदी राधे 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 राधे। कैसी हैं आंटी आप? क्या कर रही हैं? हमारी अनीता आंटी जुड़ गई हैं। हम यही दारा नगर खाना हो गया है कुछ लोग का, मामा और मामी का। मामा आए हैं क्या बिट्टू? अनीता आंटी आपका खाना पीना हो गया? राधे राधे। अभी मार देंगे दिमाग से जगह, सो जाओ नहीं तो। खाना पीना हो गया? ओके बाय। नहीं अनुराग भैया आप नहीं जा सकते हैं। आप क्यों जा रहे हैं? क्यों गुड नाइट कर रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं इतना जल्दी जल्दी? आप लोग 1 घंटे का भी टाइम नहीं देते, फटाफट भाग जाते हैं। जय श्री महाकाल मुन्ना भाई। अनुराग भैया और ये अभिषेक, तुम दोनों लोग मत जाओ, नहीं तो पूरा बेमजा हो जाता है लाइव का। आप लोग रहिए और थोड़ी थोड़ी बात करते रहिए। अनीता आंटी आपका खाना पीना बन गया? मामी कैसी हैं? आयांश कैसा है? मामी लाइव में हमको देखती हैं और अब अपने मोबाइल से कभी लाइव आती नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट अरविंद भैया। कल फिर मिलना 8 बजे। राधे राधे, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखना, ठंडी में गाड़ी धीरे चलाना। जब आप लाइव आती हो, जब हम लाइव आते हैं आप चैट करती हो तो आपके पास है रहती हैं कि नहीं बुआ मामी आपकी? वो कभी लाइव में जुड़ी नहीं आज तक। उनकी मोबाइल अच्छी हुई कि नहीं? अनुराग भैया जाना मत। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हम आप सबसे बता रहे हैं, हम कल से लाइव आएंगे 5 बजे, क्योंकि 8 बजे सब लोग लाइव आ जाते हैं तो हमारे लाइव में कोई जुड़ता नहीं है। 8 बजे हम देखते हैं इतने लोग लाइव आ जाते हैं, पूछो ही मत। कल से हम एक बार 5 बजे लाइव आया करेंगे, आप लोग प्लीज जुड़ जाया करिएगा। एक बार 5 बजे आएंगे, फिर 8 बजे आएंगे।
क्योंकि 8 बजे इतने लोग लाइव आ जाते हैं ना कि लोग बचते ही नहीं किसी के लाइव में जाने के लिए। गई क्या अभी? बाबू की तबीयत एकदम अच्छी है ना, चलो बढ़िया रहना चाहिए। सुशिया। 5 बजे तेरा रनिंग टाइम है तो कौन सा 8 बजे तुम्हारा फ्री टाइम? तुम्हें 8 बजे भी तो नहीं दिखाई पड़ते हो, लो मैं आ गया करके गायब हो जाते हो। नहीं यार, 8 बजे बहुत लोग लाइव आ जाते हैं ना, फिर तकलीफ होती है, जुड़ते नहीं लोग, फिर टाइम वेस्ट जाता है, और जब लोग जुड़ते नहीं तब एंजॉय नहीं आता लाइव आने में। एक बार 5 बजे आएंगे, फिर 8 बजे आएंगे। 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग ऐसे आते हैं हमारे लाइव में, फिर बोर होता है मुझे। कम लोग होते हैं, जब नए नए लोग जुड़ते जाते तो अच्छा लगता है। क्या करने जा रही हो? जाओ सो। कुत्ते का प्यारे तू जतने करे ले, सुबह शाम हरी सुमिरन करे ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ले, रोज थोड़ा। और अब से एक घर पे सब बढ़िया है? आपका खाना हुआ? नहीं नहीं अनुराग भैया, गुस्सा नहीं होते, बहुत अच्छे इंसान हो। पहले दिन से लाइव में जुड़े हैं, तब से आज तक आते रहे हैं, और जब तक मन करता है रहते हैं, जब मन करता है निकल जाते हैं। आप नहीं आते हो तो अकेले हो जाते हैं, आप रहते हो तो आपसे बात करते हो। क्या जी, गुड नाइट बोलना चाहिए, कोई दीदी अच्छा लगता है। बताइए भैया, इन लोग का रहने का मन नहीं कर रहा है लाइव में, सोने के लिए लेट हो रहा है इन लोगों को। हमारा भैया तो भी टाइम देते हैं, बस थोड़ा उनको डिफिकल्ट जाता है हिंदी लिखने में। अरे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि नमामि शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, हम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। हमारा भैया, आपने खाना खा लिया? यस, आपने खाना खाया कि नहीं? ओ मुझसे बोल रहा, कौन बोला था आपसे? क्या बोले थे?
कहाँ जा रहे हो? ओके बाय गुड नाइट करके मार खाओगे, अभी दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। बहुत जल्दी गुड नाइट आता है इनको बोलने। अनुराग बोला, हाँ अनुराग भैया पता नहीं कैसे आज गुड नाइट बोल के चले गए, और मैं सोची मजाक कर रहे हैं, मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं किया है। वो लॉजिक हमसे मांगते हैं, कोई लॉजिक नहीं था, दूसरा सुनाओ, अपना कुछ नहीं सुनाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारा भैया आप? हेमाराम, देश के सामने भगवान को याद करना, देश के सामने नहीं, हर किसी के सामने भगवान को याद करना गलत बात नहीं, कभी भी याद कर सकते हो भगवान को। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरा, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाना गा रही हो, जोर जोर से गाओ, बहुत अच्छा। कोई जुड़ ही नहीं रहा, कुछ रिप्लाई देना ही नहीं, तो हमने कहा अपना गाते चलो। 6 लोग जुड़े हैं, 7 लोग जुड़े हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, कमेंट कोई नहीं कर रहा है। कम से कम राम राम लिखते जाओ तो भी कमेंट बढ़ता जाए। 7 लोग जुड़े हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, इतने खतरनाक इंसान है पूछो मत। जुड़े रहेंगे, तुम्हारा हाल चाल लेते रहेंगे, तुम मर जिंदा हो मर गई हो, लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कमेंट नहीं डालेंगे। ऐसे लोगों से मैं बोलती हूँ, जब आपको बोलना नहीं, कमेंट नहीं करना, तो प्लीज़ मत जुड़िए आप लोग। राम राम, हमारे विजय भैया भी लाइन पे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। विजय भैया आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? घर में सब कैसे हैं? विजय भैया आप मालीपुर में एक स्टूडियो डालिए ना प्लीज़, मालीपुर धमरुआ। हाँ लग तो ऐसे ही रहा, मनमोहन सिंह के लिए आज दुखी हैं कि सब लोग निशब्द हैं। हेमाराम भैया आप क्या लिखते हैं? 70% समझ में आता है, 30% नहीं समझ में आता है। जी अपने अपने बहुत डांस अच्छा बात करते हैं। दूर नहीं पड़ेगा भैया, आदमी कर दीजिए ना। कौन डांस बात करता है? विजय भैया आप आदमी कर दीजिए, 2 आदमी फिक्स कर दीजिए वहाँ पे, कि 2, और बस आती जाती रहती है, कोई कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सुबह अगर वहाँ से 6 बजे अपना टिफ़िन खाना पीना लेके निकलेंगे तो 10 बजे मालीपुर पहुँच जाएंगे, और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेंगे, 5 बजे से निकलेंगे तो 10 बजे फिर पहुँच जाएंगे बादशाहपुर। वही ना, वो समझ में नहीं आती कुछ बात। अगर जम जाता भैया तो बहुत अच्छा हो जाता। जी ज़रूर ज़रूर, अभी आपके पास मई तक टाइम है, और आपको पता होगा कि हर घर में, हर गांव में वीडियो बनाने वाली रेडी हैं, बस उनको स्टूडियो की ज़रूरत है।
और आप अगर डाल लेंगे वहाँ पे मालीपुर में या धमरुआ में तो बहुत, मतलब मालीपुर में डालेंगे तो वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे गांव हैं, धमरुआ तो थोड़ा आउट में हो जाएगा, लेकिन मालीपुर में डालेंगे तो हम पूरा वादा करते हैं कि बहुत अच्छा चलेगा। नहीं चलेगा तो उसमें ज़्यादा ही क्या है भैया, वही अपना माइक साउंड ये सब तो रहता है अपना, फिर उठा लेंगे वहाँ से। किसको नहीं, हमको नींद नहीं आ रही है। हमको नींद कहाँ से आएगी, अभी हमने खाना ही नहीं बनाया है तो नींद कैसे आ जाएगी। अभी हम खाना बनाएंगे, 9:30 बजे से खाना बनाते हैं 10 बजे तक। 10 बजे हमारे मिस्टर आते हैं, फिर खाना खाते हैं हम लोग, फिर बर्तन धुलते, गैस पोंछते, दूध गर्म करते बच्चे के लिए, फिर कल सुबह के लिए भाजी काट लेते, फिर बिस्तर पर आते हैं। सुबह बच्चे का स्कूल रहता है, लेकिन आज रात में सोए नहीं थे। 2 बजे तक बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उसको लेकर इधर उधर बैठना चालू था। 2 बजे सोए थे, सुबह 6 बजे उठ गए थे। मई तक देखिए भैया जी, अगर जमता है तो एक रूम ले लीजिए मालीपुर चौराहे के पे, या कहीं भी आप मालीपुर में रहेंगे तो लोग आपको ढूंढ ही लेंगे। जिसको ज़रूरत रहेगी वो बराबर ढूंढेगा। नाच नौटंकी भैया, आपका खाना पीना हुआ विजय भैया? विजय भैया, सरला बुआ का चैनल किसने सब्सक्राइब वो करवाया था मोनेटाइज, आपने? जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अभी शुरुआत है, मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा। अभी तो समझ लीजिए कि ट्रेलर है ये, और सोशल मीडिया में आना इतना आसान नहीं होता भैया जी, बहुत कंपटीशन है। और घर घर में वीडियो बन रहा है, घर घर में रील्स बनाई जा रही है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसके लिए जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब उतर ही गए हो जब मैदान में तो छोड़ना भी अच्छी बात है नहीं, बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अभी तो महीना 15 दिन हुआ है और अभी तो मतलब आदत बन रही है। मेहनत और करेंगे जी, तोड़ करेंगे मेहनत। मेहनत की टाइमिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। लाइव भी हम आएंगे अब 5 बजे भी और रात को 8 बजे भी। हेलो कृष्णा भैया, कैसे हो? राधे राधे, वेलकम टू माय लाइव चैट। क्या कर रहे हो? हमारे कृष्णा भैया जी अभी लिए हैं। हाँ हम लोग, हाँ हमें क्या बोले भैया, हमारे कृष्णा भैया अभी लिए हैं न्यू न्यू घर, और बहुत अच्छा उनका घर है। माता रानी करेगी उनके घर में तरक्की हो, उनके पास अभी एक फैक्ट्री हो, 1-2 साल में उनके पास 4-4 फैक्ट्रियाँ हो, उनके पास 4000 वर्कर हो। सब लोग आशीर्वाद दीजिए कृष्णा भैया को, बधाई दीजिए। उन्होंने अभी 15 दिन पहले न्यू घर लिया है और उस घर में अब रहने भी लगे हैं। आज भी मैं गई थी, बहुत अच्छा लगता है। रीमा आप भी कृष्णा भैया को आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे रिलेटिव हैं वो। बादशाहपुर मालीपुर से 4-5 घंटे का रास्ता है ऐसा लगता है मुझे। श्याम दीदी, हम भी लाए नहीं आ पा रहे हैं दीदी, पता नहीं क्या दिक्कत है। क्यों नहीं आ पा रही हो दीदी?
क्या प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में? प्रॉब्लम है या नेट नहीं है? क्या हो गया? कोई दिक्कत? देखिए हेमाराम भैया लिख रहे हैं, दीदी गुड नाइट, थैंक यू सो मच। उनको गलती से परसों हो गया, थैंक यू परसों। कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं आपके लिखावटी को। थैंक यू, गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय माता दी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हेमाराव जी आप विदाई ले रहे हैं आप? पता नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ फिर भी। ठीक है दीदी, आप किसी को दिखा लीजिए मोबाइल। कभी कभी गलत इधर उधर टच हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा जी परसों मिलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके हाथ में, आप टाइम निकालेंगे तो कल भी जुड़ सकते हैं। श्याम दीदी आपके चैनल का नाम क्या है बता दीजिए, और कितने बजे लाइव आती हैं आप वो भी बता दीजिए। और कोई आपके बगल में सीनियर हो जिनको मोबाइल के बारे में पता है तो एक बार दिखाइए। कुछ नहीं ऐसा, कभी कभी डाउनलोड मतलब नेट नहीं होता, चलो नेट है तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि गलती से टच हो जाता है और हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, हमको पता नहीं होता कि हमने क्या कर दिया ऐसा। अपने से सीनियर कोई होगा जिसको मोबाइल के बारे में नॉलेज हो, उसको दिखा दीजिए और बना देंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है लाइव में आने में। बाकी तो वीडियो चल रहा है, आप चैट भी कर पा रही हैं, वीडियो भी आप देख ही रही होंगी, रील्स उल्स, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। चार घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का रास्ता है भैया। 7 बजे आप मालीपुर घर से निकलेंगे 7 बजे, 7 4 11 बजे आप स्टूडियो पर पहुंच जाएंगे। हर औरतें 11 बजे के पहले फ्री नहीं होती हैं गांव में। पूरा काम करके अपना झाड़ू पोछा खाना बर्तन करके ही स्टूडियो में आपके 12 बजे से आएंगी। और हम विश्वास रखते हैं कि मतलब भीड़ बहुत रहेगा आपके स्टूडियो में, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लेडीज़ हैं जो फ़ोन करती हैं और यही बोलती हैं कि स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो नहीं है, वीडियो शूट करने के लिए स्टूडियो नहीं है। और हम भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ से अगर गए भी मालीपुर तो अपने यहाँ गए भी तो हमें स्टूडियो नहीं मिलेगा, और सोच रहे थे कि आपके स्टूडियो में 1-2 गाना हो जाए। लेकिन अगर आप मालीपुर स्टूडियो नहीं डालेंगे तब भी हम बादशाहपुर एक बार आएंगे, क्योंकि हमें इलाहाबाद जाना है, इनके मामा का घर है, वहाँ पे हमें पूजा सुनना है। तो जाते समय रास्ते में तो हम ज़रूर बादशाहपुर में उतरेंगे और 1-2 गाना शूट करके ही जाएंगे। और आप हमारे लाइव में ऐसे आते रहिएगा, अच्छा लगता है आप लोग आते हैं। श्याम दीदी आपका खाना पीना हुआ? चलिए आप लोग थक गए हैं चैटिंग करते करते, अब सब लोग सो जाइए। बाय, गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे फिर 5 बजे एक बार, और एक बार मिलेंगे 8 बजे। प्लीज़ हमारे लाइव में जुड़ते जाइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आसपास सफाई रखें, अपना ध्यान रखें, ठंडी से बचें, गाड़ी धीरे चलाएं, कान में हेडफोन ना लगाएं। राधे राधे।